साधक, साधन का अर्थ है, यहाँ से स्टार्ट करना मतलब हमने। मेरे एंड से कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है ना? नहीं प्रभु जी। ठीक। ठीक है। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हैं प्रभु जी आप? कृपा है प्रभु जी आप लोग। हरे हरे कृष्णा। माता जी 20 में साधन का अर्थ है ऐसे पढ़ना है क्या, या श्रीला जी रूप जी गोस्वामी में? जी जी यस माता यहीं माता से जी, पढ़। साधन का अर्थ। ठीक है, थैंक यू। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञान अर्जन के लिए होती हैं और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होते हैं। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति में लगाना है। ये साधन किसी कृता कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है। ये चलना अस्वाभाविक, कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे अभ्यास असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य ये या घटना के पीछे कोई ना कोई परम शक्ति होती है। अतः ये चेतना भले ही भौतिक भौतिकताग्रस्त लोगों में सु, सु, सुप्त क्यों ना पड़ी रहे, किंतु यह हर जीव में है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी है, जिस तरह एक शिशु खुद चलने की क्षमता नहीं होगी, वह अभ्यास से चल नहीं सकता। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं। जब हम अपनी अंतः क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत होती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सामान्यतः बुद्ध जीव उन्मत्त उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है ना किए जाने वाले कार्य। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकाल मंगल आरती, श्री विग्रह पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। नारद मुनि ने हरे श्रीमद् भागवत में इस साधन। हरे कृष्णा माता जी। ओके। थैंक यू फॉर रीडिंग माता जी। सो हम स्टेजेस ऑफ डिवोशन प्रपात जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज प्रपात जी ने एक्सप्लेन करी है। क्या है स्टेज का नाम?
प्रभु साधन भक्ति। साधन भक्ति प्रभु। यस, साधन भक्ति, जिसमें एक साधक साधना करता है। साधक मतलब जो प्रैक्टिस कर रहा है, साधना मतलब किसी चीज को साध के कुछ प्रैक्टिस कर रहा है वो। तो एक साधक के लिए साध्य क्या है? कृष्णा। और साधन क्या है? किसके द्वारा वो कृष्णा के पास जा रहा है? किसके द्वारा जा रहा है वो? नाम जप के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा, और प्रसाद के द्वारा, सर्विसेज के द्वारा, गुरु की आज्ञा का पालन करके, उनको नमस्कार करके, भगवान की सेवा करके। तो ये है, क्या है ये? साधन। ये साधन है। और साध्य क्या है? कृष्णा। अब हम देखेंगे कि अलग अलग प्रोसेस में साध्य और साधन क्या होते हैं। कर्म योग में साध्य क्या होता है और साधन क्या होता है? कर्म योग में हम किसको साध रहे होते हैं और किसके द्वारा साध रहे होते हैं? यस। आज मेरा इंटरनेट खराब है क्या? ओह माय गॉड। हरे कृष्णा, अभी क्लियर है? आई थिंक मेरा वाईफाई चेंज हो गया था। नाउ इट इज क्लियर। अभी क्लियर प्रभु जी। अभी क्लियर है ना? तो बाकी जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, उसमें साध्य और साधन डिफरेंट होता है, लेकिन भक्ति प्रोसेस ऐसा है जिसमें साध्य भी सेम है, साधन भी सेम है। इसका अर्थ क्या है? एक साधक भी हरिनाम करता है ना? और हरिनाम और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब वो साधक अवस्था में है, तब भी वो सेम चीज करेगा, और जब वो मुक्त हो जाएगा, अर्थात जब वो पूर्ण रूप से सफल हो जाएगा, प्योर डिवोटी बन जाएगा, तब भी वो सेम चीज करेगा। तो भक्ति योग ऐसा स्पेशल प्रोसेस है जिसमें साध्य और साधन सेम है। जब हम भक्त बन रहे हैं तब भी सेम चीज करेंगे, और जब भक्त एक प्योर डिवोटी कोई बन जाता है तब भी वो सेम चीज करता है। इसलिए यदि कोई पूछता है ना कि ये महाराज जी ऐसा क्या करते हैं जो वो इतने प्योर डिवोटी बन गए हैं, तो अभी भी वो सेम चीज ही करते हैं। वो गुरु को प्रणाम करते हैं, कृष्णा से प्रार्थना करते हैं, और हरि नाम करते हैं। तो ये भक्ति योग का एक स्पेशल केस है जिसमें साध्य और साधन सेम है। इसके बाद अब प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रैक्टिस का अर्थ क्या होता है, बिकॉज दिस इज साधना भक्ति, मतलब डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। अभी हम प्रैक्टिस अवस्था में है। एक साधक स्टार्टिंग में प्रैक्टिस अवस्था में होता है। जैसे एक नया स्टूडेंट है, उसको पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसका कोई टेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, नया नया सब्जेक्ट उसे मिला है, तो वो प्रैक्टिस करेगा उस सब्जेक्ट की। लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से वो धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, उसको अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा उस सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रैक्टिस से कुछ नया पा नहीं रहे हैं, हमारे अंदर ही है ये सब भक्ति। हम बस उसको उजागर कर रहे हैं, वो ढक गया है। और इसका प्रमाण एक बार हमने डिस्कस करा था, चैतन्य चैतामृत में आता है ना? नित्य सिद्ध कृष्णा प्रेम साध्य कभी ना है। ये जो कृष्णा प्रेम है वो नित्य सिद्ध है एक जीव के अंदर, है ना? श्रवण नाम जप से करे उदय, कि इस माध्यम के द्वारा हम उसको उदय कर सकते हैं, अपने कृष्ण प्रेम को। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक बच्चा है छोटा सा, वो चल नहीं सकता है, बिल्कुल बहुत छोटा है ना? लेकिन प्रैक्टिस से वो चलने लग जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने प्रैक्टिस करी और उसने बाहर से चलने की कैपेसिटी ले ली। चलने की कैपेसिटी उसके अंदर ही थी, लेकिन वो भूल गया था कि वो चल सकता है। जैसे हनुमान जी थे, उनके अंदर सारी शक्तियां थी, लेकिन वो भूल गए थे। लेकिन प्रैक्टिस से वो सब अपने आप मैनिफेस्ट होने लगा।
बच्चा भी जब चलने की प्रैक्टिस करता है, चलने की कैपेसिटी अपने आप मैनिफेस्ट हो जाती है उसके अंदर, हनुमान जी का एग्जाम्पल के द्वारा, है ना। वैसे ही जैसे चलना हमारे लिए नेचुरल है, कि हमारी नेचुरल स्टेट है चलना, वैसे ही भक्ति करना भी हमारी नेचुरल स्टेट है। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक आदिवासी होते हैं, तो आदिवासी भी बहुत बड़े भगवान के बिलीवर होते हैं। कैसे? आपने देखा होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में वो पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं। वो सूर्य की पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा तो केवल आदिवासी नहीं, नॉर्मल सिविलाइज्ड पर्सन भी करते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है छठ पूजा, जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है, उनको धन्यवाद दिया जाता है कि आपके कारण हमें ऊर्जा मिलती है ना, हमें ताप मिलता है। छठ पूजा तो बहुत फेमस है। और कुछ लोग चांद की पूजा करते हैं, अर्थ की पूजा करते हैं। तो हमारे अंदर नेचुरल है किसी की पूजा करना, तो ये एक नेचुरल है। लेकिन इसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है? जब कोई कृष्णा की पूजा करे, क्योंकि कृष्णा में सब कुछ इंक्लूडेड है, अभी सब ढक गया है। तो हम अलग अलग चीजों की पूजा कर रहे हैं। कोई देश की पूजा कर रहा है, कोई अपने जॉब की पूजा कर रहा है, कोई अपने परिवार की पूजा कर रहा है ना। कोई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहा है। तो पूजा करना नेचुरल है, किसी किसी से प्रार्थना करना, किसी के शेल्टर में रहना, है ना। कोई अपने बॉस की पूजा करता है, लिटरली पूजा करता है, जो वो कहे वो सही है, चाहे वो गलत बोल रहा हो, क्योंकि ये हमारे अंदर नेचुरल है। लेकिन हमने गलत जगह पर अपनी अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्ट कर दी है, इसलिए अब हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जब हम प्योरीफाई हो जाएंगे, तो एक्चुअल पूजा किसकी करनी है? कृष्णा की। इसके बाद प्रपात बता रहे हैं कि प्रैक्टिस करनी है अगर हमें, तो उसके लिए भी प्रेस्क्राइब्ड मेथड्स हैं। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है? जो भी हमारी इंद्रियां हैं, उनको उन्हीं की जो नेचुरल टेंडेंसी है उसमें लगाना है। तो हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस अपने आप उजागर हो जाएगी। जैसे हमारे आंखों की नेचुरल टेंडेंसी क्या है? बिल्कुल नेचुरल टेंडेंसी, भौतिक टेंडेंसी तो ये है कुछ अच्छा देखना। लेकिन ये सब ढकने के कारण हम बुरे चीज को अच्छा मान के देखते हैं, या तो अपोजिट जेंडर को देखेंगे, या कुछ गलत दृश्य देखेंगे। लेकिन हमारा नेचुरल टेंडेंसी क्या है? अपने आईज से भगवान को देखना। तो यदि हम बस उसी को फॉलो करेंगे, तो अपने आप, क्योंकि नित्य सिद्ध कृष्णा प्रेम हमारे अंदर नित्य है, वो बस उजागर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अभी इस भौतिक जीवन में सभी अब नॉर्मल कंडीशन में है, बिकॉज माया ने उन्हें जकड़ लिया है। तो एक बहुत फेमस वर्स है इसका, न्यूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा। मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अभी सभी जीव को माया ने अपने सेवा में लगा रखा है, उनको जकड़ रखा है। तो ये बहुत फेमस वर्स है, प्रभुपाद इसको बहुत कोट करते हैं। तो ये ऋषभ देव अपने पुत्रों को बता रहे हैं, न्यूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यत इंद्रिया प्रीति आपनोति न साधु मन्येयत आत्मनोयम सन्नपि कलेशत आस देह। तो इसमें प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि आजकल सभी जीव इंद्र तृप्ति को ही अपना उद्देश्य मानते हैं, और इसीलिए वो पागल होके रहते हैं मेटेलिस्टिक लिविंग के लिए और सिंफुल एक्टिविटी के लिए। गलत गलत कार्य करते हैं, चार नियम तोड़ते हैं, बिकॉज उनका गोल क्या है? इस इंद्र तृप्ति करना। उसे एक जीव को नहीं पता है कि उसने पुरानी गलतियों के कारण ही उसे ये शरीर मिला है, जो कि अनित्य है, और उसी के कारण उसे बंधन में फंसना पड़ रहा है, उसी के कारण उसे मिजरी मिल रही है।
एक जीव को ये शरीर लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट इंद्रिय तृप्ति के लिए उसे ये शरीर मिला है। इसलिए जो इंटेलिजेंट मनुष्य हैं सोसाइटी के, उन्हें इंद्रिय तृप्तियां नहीं करनी चाहिए, ताकि उसे दोबारा से ये शरीर ना मिले। तो यही इसी का प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन इस पैराग्राफ में लिखते हैं कि क्योंकि एक जीव गलत कार्य करता है, इसीलिए वो हमेशा बॉन्डेज और सफरिंग में रहता है। बॉन्डेज यानी अर्थात बंधन में, और सफरिंग अर्थात हमेशा, हिंदी में क्या बोलेंगे सफरिंग को? परेशानी। और कोई अच्छा वर्ड है हिंदी में? परेशानी तो छोटा लग रहा है, थोड़ा भारी वर्ड। कष्ट प्रभु जी। कष्ट, यस, कष्ट में रहता है हमेशा। एक जीव भूल गया है कि उसका जो जीवन है वो कैसा है, सच्चित आनंद है, और वो गलत कार्य करता है और हमेशा कष्टों में रहता है। लेकिन उसे करना क्या है? केवल उसे बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है? जो प्रोपाद ने कहा है, सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती में पॉसिबल है तो जाओ, या फिर घर पे ही करके थोड़ी सी नाम जप करो, और भागवतम का लेक्चर सुनो सुबह, एंड प्रसाद ग्रहण करो, भक्तों का संग करो, अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रणाम करो। तो बस ये करने से, प्रैक्टिस करने से हमारा संबंध बन जाएगा। हम अपना संबंध बना लेंगे भगवान से। अभी हमारा संबंध नहीं है, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो संबंध बन जाएगा। एक बार भगवान से संबंध बन गया तो प्रैक्टिस नेचुरल हो जाएगी। जैसे हमारे पूरे दिन की दिनचर्या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए नेचुरल रहती है। जैसे एक माँ सुबह उठ के पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती है, क्योंकि वो सोचती है कि मेरा संबंध है इनके साथ, ये मेरे पति हैं, ये मेरे संतान हैं। तो उनके लिए नेचुरल है सुबह उठ के खाना बनाना, सभी के लिए, चाहे कोई भौतिक है या फिर कोई आध्यात्मिक, कैसे भी जीवन में जी रहा है। वैसे ही अगर भगवान के साथ संबंध बन जाएगा तो सारी चीजें नेचुरल हो जाएंगी। लेकिन जब तक संबंध नहीं बनता, तब तक बस प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस करते वक्त कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर मन नहीं लगेगा, बट करते रहना है। और ये करते करते हमारे जो व्याधि है, हमारे गलत हमने धारणाएं बना रखी हैं, वो ठीक हो जाएंगी हमारे मन से। जैसे एक साइकेट्रिस्ट गाइड करता है एक मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति को, तो उससे वो ठीक हो जाता है बस उसको फॉलो करके। तो वैसे ही हमें केवल फॉलो करना है। तो वी कैन रीड अहेड। एनीवन वांट्स टू रीड? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं रीड करूं? यस प्रभु जी, एक बार ब्रजप्यारी माता जी ने पहले हैंड रेस करा था प्रभु जी, एक बार वो रीड ओके कर। ओके। नहीं नहीं प्रभु जी, आप कर लेने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, आप कर लीजिए। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम में 7.1.32 इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को एन केन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। अब इस साधन भक्ति के भी दो भाग किए जाते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति,
और इससे इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इस इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैधि भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरणार्थ, भक्ति में रत मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जाता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्च विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेमामयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जाती है, वैधि या रागानुगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, तो साधना भक्ति प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं तो इसमें रूप गोस्वामी इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वैधि भक्ति। वैधि मतलब जो बोल दिया गया एज इट इज, बस उसको फॉलो कर रहे हैं विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। जैसे एक डॉक्टर ने दवाई दी तो हम क्वेश्चन करते हैं क्या उसको, ये क्यों दिया, ये क्या दिया, ये सुबह खाने के बाद क्यों खानी है, खाने से पहले क्यों नहीं लेनी, दूध के साथ क्यों लेनी है, पानी के साथ क्यों नहीं लेनी। क्या हम क्वेश्चन करते हैं उनको? नहीं करते। वैसे ही वैधि भक्ति का अर्थ है या तो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में या फिर स्क्रिप्चर्स के आधार पर या अपने गुरु के जो भी आदेश मिले हैं उसको फॉलो करते हुए, जो भी आदेश मिले उसको फॉलो करना, ये है वैधि भक्ति। और वैधि भक्ति के बाद जब हम थोड़ा सा एडवांस कर जाते हैं तो स्पॉन्टेनियस, वो रागानुगा डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, उसमें हमारे पास अपने आप थोड़ा बहुत अटैचमेंट आने लगता है कि ठीक है गुरु ने कहा था सुबह उठना है, तो कुछ दिनों तक तो बहुत मुश्किल से उठे, किसी ने उठाया, बट कुछ दिनों बाद हम अपने आप उठने लग गए। तो अभी हमें भगवान से तो प्रेम नहीं है उस साधक को, लेकिन जो गुरु ने आदेश दिए थे उसको पूरा करने से थोड़ा अटैचमेंट हो गया, वो नेचुरल हो गया, वो अब अपने आप हो रहा है, उसको करने में कुछ जोर नहीं लग रहा या कुछ कठिनाई नहीं हो रही। तो उसको बोलते हैं हम रागानुगा भक्ति। और एक और चीज, संसार सारे भक्ति का एक ही निचोड़ है हमेशा, कृष्णा को स्मरण करना, है ना। तो ये ना कहना प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से केवल बस कृष्णा को स्मरण किया जाए, यही एक सभी का, सभी शास्त्रों का यही कंक्लूजन है। और ये इतना पावरफुल है कि यदि कोई इसको केवल मन में भी कोई भगवान की सेवा करे ना, तो वो एक्चुअली में उसको वैसा बेनिफिट मिलता है जैसे उसने असली में करी। इसका अर्थ क्या है? यदि कोई मन में भगवान की डिटीज को डेकोरेट कर रहा है, यदि कोई मन में भगवान को भोग अर्पण कर रहा है, तो उसको वो ही बेनिफिट मिलेगा जो वो असली में करेगा। क्योंकि भक्ति करने के लिए कोई भौतिक रुकावट नहीं हो सकती, केवल कोई अर्थात अपने मन से भी करे तो वो भक्ति में बहुत तेज प्रगति करेगा। तो उसका एक एग्जाम्पल है, अलग अलग जगह आता है ये, जिसमें एक ब्राह्मण था, तो वो बहुत गरीब था, लेकिन वो क्या करता था, अपने मन से भगवान को भोग अर्पण करता। मन से वो अलग अलग डिशेस बना रहा है, मन से वो भगवान की डीटीज की ड्रेस बदल रहा है, उनको पुष्प अर्पण कर रहा है, उनकी अर्च विग्रह सेवा कर रहा है, मंगल आरती कर रहा है, सब कुछ मन में कर रहा है। और एक बार उसने भगवान के लिए कुछ मन में भोग बनाया और वो भोग बहुत गर्म था,
तो उसने मन में वो उठाया बर्तन, और वो बर्तन इतना गर्म था तो उसने बर्तन वापस रख दिया। जब उसने आंखें खोली मेडिटेशन से तो उसने देखा कि मेरी उंगली जल गई है। और उसके बाद वहां पर कृष्णा के दूत आए उसे लेने के लिए। जब कृष्णा के वो धाम में गया तो उसने कृष्णा से ये पूछा कि मेरी उंगली कैसे जल गई, मैं तो आपकी सेवा मन में कर रहा था। तब भगवान उसे बताते हैं कि मेरी सेवा ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है, ये भौतिक लेवल से ऊपर है। अगर कोई मन में भी करे तो उतना ही लाभ मिलता है जितना वो भौतिक लेवल यानी कि एक्चुअली अपनी इंद्रियों से करे। और भगवान बहुत जल्दी एडवांस करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है स्मरण। भगवान को स्मरण करना, स्मरण करके मेडिटेशन फॉर्म में उनसे प्रार्थनाएं करना या उनकी लीला को स्मरण करना। स्मरण का अर्थ क्या होता है, हम डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं और भगवान की लीला को समझते हैं कि क्या कैसे लीला हुई थी। तो इसका एक परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज जी ने एक एग्जाम्पल बताया था कि एक भक्त थे यूरोप में, उनको गुंडों ने आतंकवादियों ने पकड़ लिया था फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए उनको आतंकवादियों ने अपने कैद में रखा। और उनको जिस रूम में रखा गया था वो रूम नहीं था, बेसिकली एक पाइप था, बहुत बड़ा पाइप, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। और लेट भी नहीं सकते, आपको खड़े ही रहना है क्योंकि जगह ही नहीं है लेटने की। खाने के लिए ऊपर से खाना डाल दिया जाता था जब भी चाहिए होता था, 2 दिन में एक बार। तो एक बार तो वो भक्त बहुत परेशान हो गया, ये मैं कहाँ फंस गया, है ना। लेकिन फिर उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, ये लोग मुझे मार देंगे। तो उसने कहा कि अभी मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ, तो उसने सब कुछ मन में करना स्टार्ट करा। तो वो मन से भगवान के अर्च विग्रह की पूजा कर रहा है, मन से ही भगवान को भोग लगा रहा है, सब कुछ मन में कर रहा है। एंड मिरेकली जब वो 1 साल बाद किसी तरह से बाहर निकला पुलिस की सहायता से, तब उससे पूछा गया कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, हाउ डू यू फील। 1 साल आप इतने भौतिक तौर पे सबसे बुरी हालत में रहे, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस। तो उस भक्त ने बताया कि मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। क्यों, वो इतनी भौतिक तौर पे इतनी कठिनाई में था, लेकिन उस कठिनाई के कारण वो भगवान को बहुत अच्छे से प्रार्थना कर पा रहा था और भगवान की सेवा मन में कर रहा था। तो ही वाज सेइंग कि मैं मन के अंदर भगवान को 56 भोग, 512 भोग एक साथ लगा रहा हूँ। पाइनएप्पल का हलवा, है ना, सूजी का हलवा, मैंगो, आमरस, है ना, आम पन्ना, मैंगो से अलग अलग डिशेस। तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस वाज द मोस्ट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल है कि एक व्यक्ति का सबसे बुरे समय को सबसे अच्छे समय में बदल सकती है। इसका एक एग्जाम्पल भी आता है, जब प्रभुपाद जी थे दिल्ली में, चिपीवाड़ा में रहते थे, खाने के लिए कुछ नहीं है, सुबह सुबह पहुंच जाते थे, एक शॉप से पेपर लेते थे, दूसरी शॉप से उसको प्रिंट करवाने जाते थे खुद उठा के हाथ में। और जब वो शॉप पे पहुंचते थे तो वहां पे जो ओनर होता था वो सोचता था स्वामी जी आप कुछ पहले पा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं पाया है। तो वो उनको कुछ बिस्किट और रस वगैरह देते थे। चाय तो प्रभुपाद जी लेते नहीं थे, नॉर्मली शॉप्स पे चाय देते हैं, बट वो बिस्किट रस देते थे। जरा सोचिए, 70 ईयर्स की एज में पेपर उठा के लेके जा रहे हैं, फिर उसको प्रिंट करवा रहे हैं। क्या प्रिंट कराने के लिए, कि भागवतम प्रिंट करनी है इंग्लिश में। मेरे गुरु का ये आज्ञा है कि मुझे ये करना है। खाने के लिए पैसे नहीं है, बट जो भी पैसे हैं वो प्रिंटिंग में करा रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु ने बोला था कि अगर आपके पास कभी पैसे हुए प्रिंट बुक्स, तो खाना इज सेकेंडरी, पहले बुक्स।
तो एक बार प्रभुपाद से पूछा गया, जब वो अमेरिका में चले गए, अब उनके पास बहुत सारे टेम्पल्स हैं, more than 50, बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, बहुत ओपुलेंस है, सब भक्त उनकी बहुत सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद से पूछा गया, व्हाट इज योर मोस्ट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस? आपका सबसे खुशमयी जीवन कौन सा था? क्या तब था जब आपने शादी नहीं करी थी? क्या तब था जब आप गृहस्थ लाइफ में थे? वो कब था वो वाला टाइम? तो प्रभुपाद ने कहा कि दैट टाइम जब मैं दिल्ली में था और मैं केवल भगवान बिना किसी सपोर्ट के, केवल अपनी गुरु आज्ञा से, केवल भगवान की सेवा कर रहा था भागवतम प्रिंट कराने के लिए। दैट वाज द मोस्ट ब्लिसफुल टाइम ऑफ माय लाइफ। तो भक्ति इतनी पावरफुल है कि जब हम, एक साधक साधना करता है तो वो उसका बेस्ट पीरियड बन जाता है। एक प्योर डिवोटी से भी पूछा जाएगा कि आपका बेस्ट पीरियड क्या था, तो वो बोलेगा जब मेरे को कुछ नहीं पता था, बट मैं केवल साधना करता था। भगवान भी एक प्योर डिवोटी अच्छा है, ठीक है, लेकिन प्योर डिवोटी बन चुका है। भगवान को जब सपोर्ट देना होता है तो भगवान देखते हैं कि साधक कौन है जो बहुत इच्छा से मेरे पास आना चाह रहा है, बट फंसा हुआ है वो किस चीज में, मिजरी में, बॉन्डेज में। तो भगवान को बहुत पसंद है एक साधका को मदद करना, एडवांस करने में। और सभी शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, क्या? भगवान को स्मरण करना, ये ना कहना प्रकार है ना, कैसे भी स्मरण करो। एक और एग्जाम्पल, जुहू में जुहू में क्या करा था, वहां पर मिस्टर नैयर ने अपने इन्फ्लुएंस से सारे भक्तों को जेल में डाल दिया था, जो वहां पे मंदिर बन रहा था ना। तो जब सारे भक्त जेल में थे, तो जेल में उन्होंने भक्ति कैसे कंटिन्यू करी? उनके पास मृदंग नहीं है, उनके पास डीटीज नहीं है, बट उन्होंने मन से एक अल्टर बना दिया कि इस साइड अल्टर है, इस साइड सब खड़े होंगे। और सुबह 4, 4:30 बजे वो क्या कर रहे हैं, मंगल आरती शुरू कर देते हैं, संसार दावा नल्ली ढलोका। तो जो पुलिस वाले, इंडियन पुलिस कांस्टेबल है, वो देख के हैरान कि अरे सुबह 4 बजे उठा देते हैं, क्योंकि पुलिस सो रही होती है ना सुबह स्टेशन में 4 बजे। 4 बजे से इनका कुछ शुरू हो जाता है, तालियां नाचना। तो भक्ति इतनी पावरफुल है कि किसी भी सिचुएशन में हम भक्ति कर सकते हैं। यदि हम किसी भी सिचुएशन में भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम भक्ति करना नहीं चाह रहे हैं। भक्ति करने के लिए कोई भौतिक अवस्था की जरूरत नहीं है। और किसी को श्लोक याद है जिसमें ये बताया गया है कि केवल कृष्णा को याद करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है? और ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। किसी को इसका संस्कृत श्लोक याद है? भगवान को हमेशा याद रखो, भगवान को कभी भूलो मत। दोनों चीज को एक साथ इसलिए कहा गया है कि जोर देने के लिए कि नहीं भूलना। ओके, ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा ये श्लोक ना व्हाट्सएप चैनल पे। तो एनीवन वांट्स टू रीड दिस? ब्रह्मचारी माता जी। जी प्रभु जी। रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैदिक भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई रागानुगा भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैदिक भक्ति कहलाती है। वैदिक भक्ति के इन नियमों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी 2.1.5 में हुआ है, जहां सुखदेव गोस्वामी मरणाभिमुख महाराज परीक्षित को उनके कर्मों के विषय में शिक्षा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित की भेंट उनकी अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पूर्व हुई थी और राजा घबराया हुआ था कि मृत्यु होने के पूर्व क्या करना चाहिए। वहां पर अन्य अनेक मुनि भी आ गए, किंतु कोई भी उन्हें सही निर्देश न दे सका। तब सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें यह निर्देश दिया, हे राजन, यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, मृत्यु के समय वास्तव में सभी लोग भयभीत रहते हैं,
तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दें। यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण करे तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसलिए वे संतुष्टि करते हैं कि मनुष्य को सदैव श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। वे ये नहीं कहते कि देवताओं का श्रवण और कीर्तन किया जाए। मायावादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कृष्ण के नाम का कीर्तन करे या देवताओं के नाम का, परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रामाणिक कथन के अनुसार मनुष्य को एकमात्र विष्णु, भगवान विष्णु कृष्ण का स्मरण श्रवण करना चाहिए। अतएव सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को राय दी कि मृत्यु से निडर बनने के लिए मनुष्य को सभी प्रकार से भगवान कृष्ण का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करना चाहिए। वे यह भी बताते हैं कि भगवान सर्वात्मा है। सर्वात्मा का अर्थ है हर एक का परमात्मा। श्री कृष्ण को ईश्वर अर्थात परम नियंता भी कहा गया है, जो हर एक के हृदय में स्थित है। इसलिए यदि हम किसी तरह से कृष्ण के प्रति अनुरक्त हो लें तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्त कर देंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवत भक्त बन जाता है वह कभी विनष्ट नहीं होता, किंतु अन्य लोग सदैव विनष्ट होते हैं। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन पाकर व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के पार से बाहर नहीं निकल पाता है और इस तरह वह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंके दे रही है। मान लीजिए मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावनामृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे ये ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसा कुछ, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां हैं। मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनों को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों के नियामक हैं। अतः यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमें अनेकानेक योनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। प्रभु जी आगे कंटिन्यू करें। We can pause, Mataji. Thank you for reading. ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था एंड वो सब कुछ छोड़ के कोपिन धारण करके गंगा के शरण में चले गए थे कि अभी मेरे को 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, बस मैं गंगा की शरण ले रहा हूँ। तो वहां पर अनेक मुनि योगी सब आए, लेकिन जब लास्ट में सुखदेव गोस्वामी आए तो परीक्षित महाराज ने कुछ प्रश्न करे थे उनसे। तो उनमें से एक प्रश्न था कि जो जीव जिनकी मृत्यु तय है उनको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द ड्यूटी, उनका क्या उद्देश्य है या क्या ड्यूटी है उन जीवों की जिनकी मृत्यु तय है। तो ये प्रश्न हम सभी के लिए भी है। परीक्षित महाराज की मृत्यु 7 दिनों में होने वाली थी, बट हमारी मृत्यु भी 7 दिनों में ही होगी। कैसे? संडे से लेके सैटरडे तक कोई एक दिन में होगी, राइट? तो मतलब वही 7 दिनों में से किसी एक दिन में हमारी सबकी भी मृत्यु होगी। तो ये जो प्रश्न है वो हमारे लिए भी है। हमारी मृत्यु भी किसी 7 दिनों में से एक ही दिन में होने वाली है। तो उस टाइम पर सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया था उनको कि उनको क्या करना चाहिए। तस्माद भारत सर्वात्मा, है ना? तस्मात जिनकी मृत्यु होने वाली है, देयर फोर भारत। भारत क्या है? परीक्षित महाराज जी का नाम है, क्योंकि वो भरत वंश की डायनेस्टी में आ रहे हैं। तस्मात भारत सर्वात्मा, सर्वात्मा मतलब सुपर सोल।
भगवान, भगवान मतलब सारे भगवत्ता के मालिक, भगवान ईश्वर, भगवान ईश्वरो, ईश्वरो मतलब स- सभी के ईश्वर, कंट्रोलर। हरि, हरि का अर्थ क्या है? ये बहुत फेमस श्लोक है, तो आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं, इसका पपट पढ़ सकते हैं। भगवान ईश्वरो हरि, हरि मतलब जो सभी के कष्ट हरता है। भगवान ईश्वरो हरि, उनको क्या करना चाहिए जिनकी मृत्यु तय है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उन्हें सुनना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए, और उनका गुणगान करना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, स्मरत, और उनको स्मरण करना चाहिए। किनको स्मरण करना चाहिए? भगवान ईश्वर सर्वात्मा, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो सर्वात्मा है, उन सबको, है ना। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरत इच्छता, जिनको भी इच्छा है ना कि मुझे अभय बनना है, मुझे किसी से डरना नहीं है। हम देखते हैं कि संसार में सब लोग भयभीत रहते हैं, क्योंकि ये संसार ऐसे ही बना है। जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो डर लगता है कि अब दूसरी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, डर लगता है कि अब क्या होगा, लॉस हो गया। और भी नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, है ना, इसी में बहुत डर लगता है। लेकिन सबसे बड़ा डर किसको लगता है? एक जीव, किस चीज से लगता है एक जीव को? मृत्यु से। तो लेकिन उसे अभय यदि बनना है तो क्या करना होगा? तो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, श्रोतव्य, उसे भगवान को सुनना होगा, कीर्तितव्यश्च, उसे भगवान की कीर्ति करनी है, उसे भगवान को ग्लोरीफाई करना है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरत, उसे भगवान को याद करना है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हम मन से भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर हमारे पास सारी सुविधाएं हैं बट हम मन में कर रहे हैं, बट बेस्ड अपॉन कंडीशंस, कभी कभी जैसे हम ट्रैवलिंग में हैं तो हम मन में मंगल आरती भी कर सकते हैं, यदि सामने आसपास ऐसे लोग हैं जो नहीं करने देंगे हमें बोल बोल के, तो सेम लाभ मिलेगा। बेस्ड अपॉन टाइम, सर्कमस्टांसेस एंड प्लेस, हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कर सकते हैं। भक्ति, भक्ति नहीं रुकेगी कभी भी। भक्ति क्योंकि इस भौतिक प्लेन से अलग है, वो ट्रांसेंडेंटल है। और यदि किसी को फियरलेस होना है तो भगवान की भक्ति करनी है। तो सेम चीज उत्तरा माँ ने भी कही थी। उत्तरा माँ कब कही थी उन्होंने? जब उन्हें बहुत डर लगा था। उन्हें बहुत डर कब लगा था? ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था स्थामा ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ ब्रह्मास्त्र दिया था, छोड़ दिया और था। इकलौती संतान थी उनके पास। सब सारे संतानों चली गई थी, जितनी भी संतानें थी कुरु डायनेस्टी की, है ना। क्योंकि कौरव सब मारे गए थे, पांडवों के सारे जितने भी संतानें थी सब चली गई थी, बस एक ही बची थी, वो भी गर्भ में। तो उत्तरा माँ को बहुत डर लगा था कि इकलौती संतान बची है, अदरवाइज पूरा का पूरा खानदान का अंत हो जाएगा। तो उन्होंने कृष्णा से प्रार्थना करी थी कि आप चाहे मुझे मार दो बट मेरे संतान को बचा लो। तो उन्होंने कैसे प्रार्थना कर रही थी? पाही पाही महायोगी। पाही पाही क्या होता है? बचाओ बचाओ महायोगी। भगवान को वो बोल रही हैं कि जो महायोगी हैं, सब योगी हो सकते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत सिद्धि हो, बट सर्व सिद्धिवान कौन है? भगवान है। पाही पाही महायोगिन, देव देवो जगतपते, जो देव देवों के देव हैं, देवो देव, जो देवों के भी देव हैं, जगतपते, जो जगत के ईश्वर हैं। पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्चे यत्रा मृत्यु परस्परम। ना अन्यम, किसी और जगह में जाने से, किसी और की सेवा करने से, पूजा करने से, नान्यम त्वद, आपके अलावा यदि मैं किसी और के पास जाऊं, है ना, तो वो मुझे अभयता प्रदान नहीं कर सकता। नान्यम त्वद अभयम पश्चे, किसी और के पास जाऊंगी तो वो मुझे प्रोटेक्शन भी नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र से केवल भगवान बचा सकते हैं, है ना। तो वो कह रही है कि अगर मैं किसी और के पास जाऊंगी इस सिचुएशन में, जब मेरे गर्भ पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, तो मुझे वो अभयता से नहीं बचा सकते।
वो मुझे अभयता प्रदान नहीं कर सकते। भय रहेगा मेरे को कि वो क्या वो मेरे को बचा पाएंगे, डाउट रहेगा, है ना। और किस लिए डाउट रहेगा? यत्रा मृत्यु परस्परम, क्योंकि इस जीवन में अंत निश्चय है, यत्रा मृत्यु। इसलिए हमेशा डर रहेगा, हम किसी की भी भक्ति कर लें हमेशा डर रहेगा, क्योंकि सभी का अंत निश्चय है, यत्रा मृत्यु परस्परम। तो यदि किसी को अभय होना है किसी भी सिचुएशन से, अगर वॉर हो जाए, अभी रिसेंटली वॉर हो गई थी, है ना, मिडल ईस्ट, यहाँ पर बहुत टर्बुलेंस थी इतनी, ईरान प्लस दुबई एंड एवरीवेयर, है ना। तो सब डरे हुए रहते हैं, बिकॉज मृत्यु सभी की आनी आनी है, आज नहीं तो कल। इसलिए डर तो सबको रहेगा। अभी हो सकता है आज कल हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो डर अभी ना आए, बट जैसे ही थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब आता है तो डर। लेकिन यदि किसी को होना है तो भगवान को ही भजना है, भगवान को स्मरण करना है। क्या करना है? श्रोतव्य, भगवान को स्मरण करना है, सुनना है, कीर्तितव्यश्च, है ना। और उनकी ग्लोरीज गानी है, उनको हमेशा याद रखना है। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द शास्त्रास। जितने भी रूल्स हैं पूरे शास्त्रों में, पूरे वेद पुराण में, सभी रूल्स का एक ही कंक्लूजन है, हमेशा कृष्णा को याद रखो, कृष्ण को भूलो मत। यदि कोई कहता है कि चार नियम क्यों पालन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम चार नियम तोड़ेंगे तो कृष्णा से दूर चले जाएंगे, कृष्णा को भूल जाएंगे। इसलिए चार नियम इसलिए पालन करने हैं। प्रसाद किस लिए लेना है? ताकि कृष्णा को याद रखे, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रहे विद विद दी हार्ट, ये सब कृष्णा दे रहे हैं। सन को भी प्रणाम कर सकते हैं, सूर्य को, क्योंकि ये सूर्य को कृष्णा ने बनाया है। तो हम देखेंगे कि हम सभी चीज को देखते हुए सभी को प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि सब कृष्णा भेज रहे हैं, है ना। कोई भी प्रोटेक्शन करे हमारे, लेट्स से कि कोई डिवोटी है या कोई व्यक्ति है जिसने हमारी हेल्प करी, तो हम ऊपरी तौर से उस डिवोटी या उस व्यक्ति को थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू, आपने मेरी हेल्प करी। बट इंटरनली हमें हमेशा समझना होगा कि इट इज कृष्णा जो हेल्प कर रहे हैं किसी और के माध्यम से। कृष्णा ने उस डिवोटी के मन में इंस्पिरेशन दी कि आप इनकी हेल्प करो, तभी हमें हेल्प मिली। अगर कृष्णा इंस्पिरेशन नहीं देते तो हमें हेल्प नहीं मिलती। यदि कोई हमें अच्छा प्रसाद खिलाए, है ना, तो हमें उस डिवोटी को थैंक यू करना चाहिए, नो डाउट, बट मन में एक्चुअली कृष्णा को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने अपना प्रसाद मुझे भिजवाया एक डिवोटी के माध्यम से, थैंक यू कृष्णा। क्योंकि सबका सबके पीछे कौन है? कृष्णा ही है। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बस ये ही एक लो है जिसको हमें फॉलो करना है। ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, हमेशा कृष्णा को याद रखना है और कृष्णा को भूलना नहीं है। तो आज इतना ही करते हैं। यदि किसी डिवोटी के कोई रियलाइजेशन एक्सपीरियंस, कुछ क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी, ये वाला श्लोक जो आपने बोला ना, भी पाही पाही महायोगी देव देव जगतपति, ये भी आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अभी कर देते हैं। पाही पाही महायोगी 189। 189, अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? यस प्रभु जी। ओके आप प्रभु उसमें जी, नहीं है? आप ऐड कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी। अच्छा। आ, आप आपका नंबर प्रभु जी आप कैसे भेजोगे मुझे? आप ये तो चैट पे डाल दो। यहीं पे चार्ट पे डालता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु मैं जी। ऐड कर देता हूँ प्रभु जी। अच्छा हाँ, प्रभु जी आप ऐड कर दीजिए, यस। ये वाला श्लोक, जब भी हमें जीवन में कोई कठिनाई आए तो ये वाला श्लोक से हम प्रार्थना कर सकते हैं, जो उत्तरा उवाचा है। ये बहुत पावरफुल श्लोक है, क्योंकि जब उत्तरा माँ ने बस एक बार ये श्लोक गाया था तो भगवान लिटरली उनके गर्भ के अंदर घुस गए थे, रक्षा करने के लिए गर्भ की। और अपने साथ वो क्या क्या लेके गए थे? सुदर्शन चक्र। और उनको डाउट था कि सुदर्शन चक्र के बाद भी गदा भी चाहिए होगा, तो गदा लेके भी गए थे। और उसके बाद भी डाउट हुआ
तो गर्भ के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे परीक्षित महाराज के, परीक्षित महाराज की परिक्रमा कर रहे हैं कि कहीं से भी ना आ जाए ब्रह्मास्त्र। और ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मास्त्र ने जला ही दिया था पूरा गर्भ, जो भ्रूण होता है, एम्ब्रायो पूरा जल गया था। लेकिन भगवान ने अपने योग सिद्धि से उनको वापस से ठीक करा। तो ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो आज हमने प्रपाद ने डिस्कस करा है, ये वाला तस्मात् भारत सर्मात्मा, ये वाला भी वन ऑफ द, इनको नेक्टर वर्सेस बोलते हैं। नेक्टर वर्सेस मतलब ये बहुत फेमस वर्सेस है। एक ये वाला है, और एक ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्णा। जैसे ये जो श्लोक अब बच्चे आप भेज रहे हैं, अगर विद उसके ट्रांसलेशन के अगर भेज दें तो ज्यादा बेनिफिट रहता है। जैसे ये एक ये माता जी है मीनाक्षी बंसल, ये इन्होंने एक वो श्लोक लिख के भेजा था, क्लेश अग्नि। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक्चुअली आई थिंक लाइट चली गई है एंड जी जी जी। वाईफाई फ्लक्चुएट हो गया है। बहुत तेज बारिश आ रही है। अच्छा, आपके यहाँ पे बारिश आ रही है? यस। बारिश आ रही है क्या इधर? बारिश आ गई? अच्छा अच्छा, आपके इधर, हाँ हमारे यहाँ पे तो करंट हो गया है। तो प्रभु जी, जैसे ये माता जी ने जो भेजा है ना, ये मीनाक्षी बंसल माता जी है, तो इन्होंने जितने भी जो श्लोक आ जाए हमारे ये विद ट्रांसलेशन के साथ में, तो बहुत बढ़िया तरह से इन्होंने बना के भेजा है। अब ये पता नहीं कैसे भेजा है, कहाँ से भेजा है, तो बहुत अच्छा। मतलब इसमें क्या है, ये श्लोका याद करने में हमें ना थोड़ी हेल्प मिल जाती है, हाँ तो प्रभु काफी जी, अच्छा। मैंने ही भेजा था ये ग्रुप में। हाँ, जी थैंक यू माता जी, मेरा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी ठीक है। ये प्रभु जी मुझे तो भी माता मिला जी, था, मुझे अच्छा लगा था पढ़ा, तो हाँ मैंने कहा कि हमारे लिए यूजफुल है, मतलब कि हमने पढ़ा भी है ना इसके लिए, तो इसलिए। जी जी, तो मतलब सबसे बड़ी इसमें जो है बेनिफिशियल बात ये है ना, कि ये जो श्लोक है इनके साथ में इसकी ट्रांसलेशन विद परपट के साथ ही कुछ परपट भी है इसमें, थोड़े थोड़े से उनके साथ में दी गई है, तो उससे हमें काफी बेनिफिट मिल रहा है याद करने में। बाकी प्रभु जी, वैसे जो श्लोक तो निपुण याद प्रभु करना जी ने बहुत मुश्किल है, श्लोका क्यों भेजा पता है नहीं ना, रहता ना कि श्लोक का अर्थ क्या। जी मैं सही। जो निपुण प्रभु जी ने अभी श्लोका भेजा है वो तो भागवतम के है, तो आप उसमें आप अनुवाद नहीं पढ़ेंगे नहीं, और वो भागवतम की परपट मतलब मैं नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑफ तो समझ डिवोशन आ की बात कर जाएगा। रहा हूँ। मैं हाँ नेक्स्ट ऑफ उसी डिवोशन की। की बात कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट ऑफ जी जी डिवोशन के जो प्रभु। श्लोक आ जाए वो याद करने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट जो श्लोक आ जाए, तो अगर हमें वो ऐसे मिल जाए ना तो बहुत बहुत मैं थैंकफुल टू यू। प्रभु, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मतलब जी। क्या प्रभु जी कोई इम्पोर्टेंट वर्स होगा ना जो केवल जी 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 जी, क्वेश्चन में है, तो मैं इम्पोर्टेंट। अनुवाद सहित, अनुवाद के सहित भेजूंगा उसको। बट जी मोस्टली वर्सेस ना भागवतम और चैतन्य चरितमृत में कहीं ना कहीं आ गए हैं, तो इसलिए मैं उन्हीं की लिंक शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सही। तो आज इतना ही रखते हैं, और किसी को कुछ ऐड करना है आज? आई थिंक आज तो बाहर ओले भी गिर रहे हैं, अभी मेरे को आवाज आ रही है। जी तो देखने पड़ेंगे सही। यस। किसी को और कुछ ऐड करना है? प्रभु जी, रशिया में जब थे भक्त लोग, तो ये भी सुना था जेल में कि उनके पास माला नहीं थी करने के लिए, तो वो जो ब्रेड्स होते थे उसको पानी में भिगो के गोल गोल करके बन के उसको वो 108 करके वो माला करते थे। ये भी सुना था मैंने एक लेक्चर में।
यस, जी, एक बुक है सही कह रही सॉल्टेड माता ब्रेड, जी, सुना मैंने ये था। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सॉल्टेड ब्रेड के नाम से, कि क्या क्या कठिनाई में वो कैसे माला कर रहे थे। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो उसके ऊपर तो एक बुक ही लिखी गई है ना एक शायद। हाँ, सॉल्टेड ब्रेड ब्रेड के नाम से। सॉल्टेड ब्रेड। हाँ हाँ, उसके ऊपर तो पूरी बुक लिखी गई है। जी जी, ये सही कह रहे अर्जुन सका प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी मुझे वो एक रिक्वेस्ट था कि जो 9 तारीख को महाराज जी की व्यास पूजा यस। है ना प्रभु जी। प्रभु जी उसका मुझे पता नहीं था, उसका ना वो आया था कुछ लिंक आया था फॉर्म भरने का, गूगल फॉर्म ना। हाँ तो वो रह गया प्रभु जी, उस पर आई थिंक डेट 25 था। तो उसका कुछ हो सकता है कैसे दोबारा भरने का? प्रभु जी, एक्चुअली द्वारका डिवोटीज हैंडल कर रहे हैं। तो तो माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा। हरे महारानी द्रौपदी माता जी, प्रभु इफ यू जी कैन मैं हेल्प। तो द्वारका इस्कॉन से नहीं हूँ, मैं रोहिणी इस्कॉन से हूँ। पर मैंने तो भरा अच्छा है अच्छा 2 लोग का, मैंने अपना वो बार को वो भी आ गया कोड, अभी कोड भी आ गया QR कोड। तो उसको हमने वहां जाकर दिखाना है, तो ये तो हमने 25 से पहले ही भर दिया था प्रभु जी। उसके बाद तो एक और आया फॉर्म, वो भी भरना है, उससे QR कोड आएगा तो एंट्री होगी। अच्छा। प्रभु अब जी क्योंकि मैंने मुझे पता नहीं था, हाँ, तो मैंने बाद में और देखा वो लिंक, गया किसी से द्वारका से मंगवाया कौन वो है इसलिए। प्रभु? द्वारका से तो मुझे नहीं पता, मैं तो अच्छा, आई हम थॉट कि लोग आप वो रोहिणी वहाँ इस्कॉन से। से है प्रभु जी, रोहिणी इस्कॉन, अच्छा हाँ। अच्छा। ओहो। प्रभु जी, मुझे एक प्रभु जी हैं जो ये सब पोस्ट कर रहे हैं, उन्होंने एक ग्रुप जी बनाया जी, है कि वो स्केड्यूल वगैरह डाल रहे हैं। तो मैं उनका नंबर आपको भेज देता हूँ। मैं जानता नहीं हूँ इन प्रभु जी को, बट ग्रुप पे जो जी जी, वो पोस्ट करते हैं। हरे हाँ भेज दीजिए प्रभु जी, तो मैं बात कर लूंगा हाँ जी, कल हम से। उनका हृदय तुष्ट और प्रभु जी नाम है उनका। तो वो आपको पूरे गाइड कर देंगे प्रभु जी, और वो आपके इंटरव्यू उसमें करवा देंगे। अच्छा, ये ठीक है तुष्ट तो। गौर प्रभु जी हैं, तो वो उनको तो मैं जी जानता हूँ, जी उनको जी मैं जी। कल फोन कर हाँ लूंगा। हाँ, बस बस, वो द्वारका से रिलेटेड है, हाँ वो वो कर यात्रा देंगे। का भी देख रहे हैं ना, निर्जला का वो, जी 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 है ना। हर समझ रही बात, हाँ वही है ना, ठीक है। ठीक है, उनसे बात जी। करता हूँ। हाँ, निपुण प्रभु जी सही बता रहे हैं। उन्हें नहीं, मैं नहीं, जो हिसगेश द्वारका। तुष्ट गौर प्रभु जी दो हैं, एक तो द्वारका टेम्पल के सीनियर हैं, एक अभी मेरे ख्याल से यही तो होंगे, आपको गाजियाबाद टेम्पल वाले होंगे। हाँ, ठीक है, जो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। प्रभु जी की नाम महिमा प्रभु है, ये देख रहे हैं ग्रुप पे जो डाल रहे हैं, तो आप इनसे भी बात कर सकते अच्छा हाँ, आप इनका नंबर भेज दीजिए मुझे हैं। मुझे। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो आज यहीं और पे एंड करते हैं हम। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के रीडिंग सेक्शन में आने के लिए। तो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।